दोस्तों नमस्कार। ये मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है कृष्णा चौधरी कोचिंग सेंटर, और मैं कल आपके लिए लाया था एज का प्रयोग, जिसमें मैंने आपको एज के सभी टेंस जो कि साधारण हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सारे टेंस करा दिए थे। तो चलते हैं दोस्तों इसी क्रम में आगे। कल एक नेम रह गया था एज वाला, जिसे मैं आज पूरा करा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कल एक नेम रह गया था आपका प्लस नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो दोस्तों ये होता है प्रश्नवाचक और प्लस नकारात्मक। तो दोस्तों इस तरह के टेंसों में क्या करते हैं कि इनका जो हिंदी अनुवाद होता है वो केवल इंटेरोगेटिव की तरह होता है। बस इतना परिवर्तन करते हैं कि जहाँ पर हमारा नहीं शब्द आता है उसको कर्ता के तुरंत बाद लगा देते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कोई वाक्य है, वह कल, वह आज, मान लीजिए वह आज घर पर क्यों नहीं है। तो दोस्तों इस तरह सा का जो वाक्य होता है उसे कैसे बनाते हैं ये देखिए, वह आज घर पर क्यों नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है, क्योंकि अंग्रेजी वाई, उसके जस्ट बाद सहायक क्रिया इज के बाद करता आएगा ही। और दोस्तों जैसे ही हमारा करता ही आएगा तो हम ही के तुरंत बाद इस नॉट की अंग्रेजी ले आएंगे। तो वाई इज ही नॉट एट द होम टुडे, TODAY। तो दोस्तों आज देख पा रहे हैं आप कि जो एट का प्रयोग हुआ है वो हुआ है घर पर। मैं आपको समझा देता हूँ एट हमें कहाँ कहाँ लगाना है। तो देखिए दोस्तों, एट का प्रयोग जो होगा घर, घर पर, नदी पर, खेत पर, नहर पर, नाले पर। तो इस तरह से दोस्तों ये जो किनारे वाली बात होती है, किनारों वाली, मान लीजिए घर, घर पर आ रहा तो हम घर के बाहर भी हो सकते हैं और घर के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन घर के किनारे की, यानी घर, यहाँ पर संबंध लिया गया है घर का किनारा। तो दोस्तों ये नदी, नदी पर हम नदी में की धारा के बीच में नहीं रह सकते, नदी के या किसी अन्य किनारे पर, या तो नदी बह रही जैसे इस किनारे पर या इस किनारे पर होंगे। ऐसे ही खेत पर दोस्तों, तो खेत के भी मेड़ पर हम होते हैं तो वहाँ पे किनारे से ही इसका अर्थ ले आ जाता है। और नहर पर, तो नहर भी दोस्तों इसका किनारा हो गया। और नाले पर, नाला भी आप जानते हैं एक नहर की भांति होता है। तो इस तरह दोस्तों अगर इन सभी के साथ पर आता है तो हम वहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। जब वाक्य हमारा नकारात्मक होने के साथ साथ प्रश्नवाचक भी हो तो जो मैंने बताया है केवल वही करना है कि जहाँ हमारा कर्ता आता है हम कर्ता के तुरंत बाद जो है नोट लगा देते हैं। अब अगला प्रयोग देख लेते हैं, आर, यूज ऑफ आर। तो दोस्तों आर का प्रयोग क्या है, देखिए आर माने क्या होता है दोस्तों, लिख लेंगे आप। आर माने होता है हैं या हो, हैं या हो। तो दोस्तों आर माने इस तरह से होता है हैं या हो। तो चलिए दोस्तों आर का प्रयोग देख लेते हैं। लिखेंगे पहचान, लिखेंगे दोस्तों आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ वर्तमान काल के उस वाक्य में किया
जाता है, काल के उस वाक्य में किया जाता है जिस वाक्य में है या हो शब्द आए हों। तो दोस्तों मैंने लिखवाया है, जैसे पहचान में आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ वर्तमान काल के उस वाक्य में किया जाता है जिस वाक्य में है या हो शब्द आए हों। तो दोस्तों ये पहचान है, और आर का प्रयोग कहाँ होगा ये आपको जो है नियम जो है लिख लेना है। तो मैं आपको जो है सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस हैं AFFIRMATIVE। तो दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था, सबसे पहले नंबर का जो टेंस होता है हमारा एफर्मेटिव होता है, जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास आर का प्रयोग आपको करना है और एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वाक्य क्या होगा ये देख लेते हैं। तुम एक अच्छे लड़के हो। तो दोस्तों यहाँ तुम यू आर ए गुड बॉय, इस तरह से होगा दोस्तों, यू आर ए गुड बॉय। मान लीजिए और एक टेंस देख लेते हैं एफर्मेटिव का ही। हम अभी घर पर हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे वी आर एट, मैंने अभी आपको एट का प्रयोग बताया था घर के लिए। वी आर एट द होम, और नाउ, नाउ माने होता है अभी या अब। तो दोस्तों इस तरह से ये एफर्मेटिव सेंटेंसों का वाक्य और अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं, ये मैंने ये आपको लिखा दिया है और आपने ये उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा है तो वीडियो को पुश करके आपको ये नियम लिख लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे ही दोस्तों इनका होता है नेगेटिव, NEGATIVE, SENTENCES। तो नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों जैसे तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। तो यू आर नॉट ए गुड बॉय। गुड बॉय, यू आर नॉट ए गुड बॉय। तो दोस्तों देखिए, जहाँ हमारी सहायक क्रिया होती है, चाहे वो इज हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो एम हो, चाहे बाज हो, चाहे बर हो, तो जब हमारा नेगेटिव वाक्य होगा तो उस सहायक क्रिया के बाद में दोस्तों नोट का प्रयोग कर देंगे। आगे देख लेते हैं। इसका एफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, ये होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव TENCES, इसे बोलते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, जब प्रश्नवाचक वाक्य, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या प्रारंभ में आ जाए, तो जब प्रश्नवाचक शब्द क्या
प्रारंभ में आ जाए तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया आर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे क्या तुम एक अच्छे लड़के हो, तो आर यू ए गुड बॉय। तो दोस्तों कल मैं यहाँ आपके लिए ये इसका सेकंड नेम लेकर के आऊँगा। जब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।